आज मैं बात करना चाहता हूं एक सबसे बड़ी कमजोरी का, जो एक नेटवर्कर होता है अपनी यात्रा में। मैंने देखा है 25 साल से कि एक जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सक्सेस को डिले करती है या रिजल्ट को डिले करती है नेटवर्कर के अंदर, वो एक सिंपली एक लैक ऑफ सेंस ऑफ अर्जेंसी है। बहुत सारे लोग आप में से ये टर्म ज्यादा बार नहीं सुनोगे या आप समझोगे नहीं इसका मतलब क्या है। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब होता है कि अभी करो, उसको टालो मत। जो आपकी माँ ने बोला आपके पूरे जीवन में, अपना कमरा साफ करो, कल करूंगा, ये करो, मैं कल करूंगा, ऐसे होता था ना। तो ये ऐसा होता है, एक इंसान का एक नेचर है ये, कि वो लटकाता है, टालता है चीज़ों को। क्योंकि जो नॉर्मल दुनिया है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन करती रहती है, टालती रहती है चीज़ों को। चाहे आप फ्लाइट कभी देख लो, वो भी लोगों का इंतज़ार करते हैं। लोग, पूरी दुनिया एडाप्ट एडजस्ट अकोमोडेट कर चुकी है उन लोगों के लिए जिनके पास सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। और मैं जवान वाली जनरेशन को, यंग जनरेशन को बुरा नहीं महसूस कराना चाहता हूं, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो समझते ही नहीं है सेंस ऑफ अर्जेंसी के कॉन्सेप्ट को। क्योंकि आज दुनिया है थोड़ा योलो या चिल आउट करने की, और सनशाइन, और चिंता नहीं करना कि लोग क्या कह रहे हैं और ये सब। इसने एक ऐसा मूड क्रिएट कर दिया है जिसको मैं बोलता हूं बिना बात की रिलैक्सेशन। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, रिलैक्स कर रहे हो, और आपकी वोकैबुलरी में रिलैक्स वर्ड है, मैं शांत हूं लेकिन मैं रिलैक्स नहीं हूं। रिलैक्स और सक्सेस दोनों अलग अलग दिशाएं हैं इस पूरी दुनिया के। तो गलतफहमी मत रखिएगा। या जब दातोश्री बोलते हैं ना, जब कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपनी ईगो को दबाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलो कि अरे यार आराम से बैठो, दातोश्री ने बोला रिलैक्स करो। फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो आसमान से नहीं टपकने वाला है आपकी गोद में, क्योंकि आपने बस क्यूनेट में साइन अप कर दिया है। काम करना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, समझ रहे हैं? मेहनत है, और आपके पास एक चॉइस है इस यात्रा में कि वो मेहनत आप तुरंत करने वाले हो सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ, या फिर आप उसको टालने वाले हो और अपना समय लेने वाले हो। और यहां पे आता है लाखों का सवाल, करोड़ों का सवाल, क्या आपके पास समय है? और मुझे याद है जब दातुश्री बात करते थे ना लोगों से, तो वो हमेशा एक चीज बोलते थे कि जो सबसे जवान इंसान है इस कमरे में, जो भी जवान मुझे देख रहा है ना, इस सबसे जवान इस पूरे ब्रॉडकास्ट से पूरी दुनिया में, आपके पास भी गारंटी नहीं है कि कल आप सुबह उठोगे या नहीं। इसीलिए मैं, हमारे मुसलमान जो भाई और बहन है वो हमेशा बोलते हैं इंशा अल्लाह, कल कल मिलेगा ब्रेकफास्ट पे इंशा अल्लाह। अगर वो बाहर जाके वापस भी आ जाते हैं 3 मिनट में, तो बोलता है चलो बाद में मिलेंगे, तो बोलते हैं इंशा अल्लाह। भगवान अगर इजाजत देगा तो, भगवान की मर्जी होगी तो, भगवान इजाजत देंगे तो, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब है कि हम जो प्लान करते हैं, जैसे 2024 को, दातुश्री हमेशा बोलते हैं एक चीज, कि प्लान करो 100 साल के लिए, लेकिन जियो आज ऐसे कि आप कल ही मरने वाले हो। तो एक बेवकूफ मुझसे मिला था, और बहुत सारे बेवकूफ मुझसे मिलते रहते हैं। उसने मुझसे बोला कि कल मरने वाला हूं तो क्यों ना आज नहीं करूंगा, मैं आज एंजॉय करूंगा लाइफ को, अगर कल मरना ही है तो मैं जाऊंगा, पार्टी करूंगा, और ये करूंगा वो करूंगा। तो इसको बोलते हैं, अगर एक मूर्खों का पूरा प्लैनेट हो जाएगा ना, तो उसको प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा उस प्लैनेट का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सेल्फिश, बस्टर्ड नहीं नहीं ऑनलाइन नहीं बोल सकते, तो जो सबसे सेल्फिश इंसान होगा पूरी दुनिया में। क्योंकि मेरा लॉजिक ये है, चलो दो नेटवर्कर को लेते हैं जिनको मैं मानता हूं, अरुण जॉर्ज और अडली हसन। ठीक है, ये मेरे दोस्त हैं, बहुत सुंदर नहीं दिखते हैं लेकिन अच्छे लोग हैं ये लोग, ठीक है। अब
अल्टीमेटली आपका गोल क्या है? अरुण जॉर्ज को लेफ्ट में ढूंढना है और एक अडली हसन को राइट में ढूंढना है, या डेविड या सती को ढूंढना है लेफ्ट राइट में, या सचिन, कविता, या फिर कलाई, शरफून, जो भी। तो अब आपको दो रॉक स्टार्स ढूंढने हैं अपने लेफ्ट और अपने राइट में। और जब आप इन दोनों लोग को ढूंढोगे, इन जैसे लोगों को, तो ये लोग पैदा हुए थे इस चीज के लिए भाई। इनको तो हाथ भी नहीं पकड़ने की जरूरत है, उनको बस जरा सा पुश करना और वो उड़ने लगेंगे, समझ रहे हो? तो क्या होगा अगर आखिरी दिन आप प्रेजेंटेशन करो, आपको पता नहीं ना, और एक अरुण और अडली को साइन अप कर दो लेफ्ट और राइट में, और फिर मर जाओ, तो ये लोग कंटिन्यू करेंगे बिल्ड करना और आपका ट्रैकिंग सेंटर मैक्स आउट होता रहेगा, जो आपके परिवार को फायदा देगा। मैं ऐसे सोचूंगा। तो आप अगर मुझसे बोलोगे कि आखिरी दिन है जीने के लिए, तो मैं तो जितनी ज्यादा प्रेजेंटेशन कर सकूंगा उतनी ज्यादा प्रेजेंटेशन करूंगा, और मैं उस इंसान को बोलूंगा, सुनो भाई मैं कल मरने वाला हूं, तो प्लीज स्विच ऑफ मत होना, ठीक है? ये है नंबर जहां पे तुम कॉल कर सकते हो। इनका नाम है जापादास बिस्मार्क या दातोश्री। ये आपको मेंटर करेंगे। क्विट मत करना, बिल्ड करते रहना, क्योंकि मेरे बच्चे हैं घर पे, मेरी बीवी है घर पे, और वो लोग डिपेंड करेंगे इस ट्रैकिंग सेंटर की इनकम पे। तुम दूसरी साइड, बहुत बहुत धन्यवाद साइन अप करने के लिए। क्विट मत करना, जब तक तुम्हारा हो नहीं जाता तुम पैसा कमाओगे, लेकिन मेरे ट्रैकिंग सेंटर की मदद करना पैसा कमाने के लिए, ताकि मेरे परिवार की ख्याल रखा जाए। इस तरीके से मैं प्रेजेंटेशन करूंगा अपने आखिरी दिन अपने जीवन के। तो कलाई का नंबर, सती का नंबर, अरुण का नंबर, अडली का नंबर सबको दे दूंगा, और ये लोग मुझे नीचे नहीं दिखाएंगे, ये लोग उन लोगों को बिल्ड करेंगे। तो हर दिन अगर आप जिंदगी जी रहे हो ऐसे कि यह आपका आखिरी दिन है, तो आपके पास अपने आप ही एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो आज, ठीक है, मैं आपको एक अलग नजरिया देता हूं सेंस ऑफ अर्जेंसी का। क्या कर सकते हो आप आज, या क्या आप कर सकते थे आज? क्या आप 4 प्रेजेंटेशन कर सकते हो? ईमानदारी से बात करते हैं, मेरे को देखो। क्या आप फिजिकली अपने लोकेशन से, कॉफी शॉप से, टाइम ड्राइव करके, क्या आप 4 प्रेजेंटेशन कर सकते हो आज? 4 के बारे में बात करते हैं, ठीक है? फिजिकली क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप एशियन टाइम पे भी हो, तो आपके पास 1 घंटा बचा है, तो आप 2 प्रेजेंटेशन कर सकते हो 12 बजे से पहले। 2 कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, यह समस्या है। आप 4 प्रेजेंटेशन कर सकते हो किसी और टाइम जोन में, क्योंकि आपके पास और 12 घंटे हो सकते हैं, 8 घंटे हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। क्या होगा अगर मैं आपको $1 मिलियन दूंगा, $1 मिलियन दूंगा 4 प्रेजेंटेशन करने के लिए? एकदम से आप करने लगोगे, क्योंकि वो जो $1 बिलियन है, वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दिया है कि आपको वो रिवॉर्ड चाहिए। तो अब आप 5 प्रेजेंटेशन कर दोगे बोनस की तरीके से, और मुझसे आके बोलोगे चीफ मैंने कर दिया। तो सबसे बड़ी कमजोरी एक एंटरप्रेन्योर की और एक नेटवर्कर की, जब वो शुरू करते हैं ना इस यात्रा को, उनको ऐसा लगता है कि उनको आज नहीं करना है चीजों को। उनको लगता नहीं है कि मुझे आज मैक्स आउट करना है, उनको ये नहीं लगता कि आज हमें पुश करना है अपने आप को। तो बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको मैं बोलता हूं 7 days a week, 7 दिन हफ्ते के। यूट्यूब, ये यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। बाकी यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए भाई, मेरे सारे वीडियोस हैं वहां पे, सारे जापा के वीडियोस हैं, सारे दातोश्री के वीडियोस हैं, 4000 वीडियोस हैं करीब वहां पे, जो आपको हमेशा स्विच ऑन रखेंगे आपके बुरे वक्त में। अपने अपलाइन से बात करिए कैसे सब्सक्राइब करना है यूट्यूब के लिए, ठीक है? तो मैंने एक वीडियो बनाया था 7 days a week। कारण क्या है? दातोश्री, विजय और जापा सबसे पहले वो लोग थे पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। आपको ये पता नहीं होगा, एक अच्छी चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनली जो था वो 30 दिन की साइकिल पे चलता था, 1 महीना। मैं एमवे में था, 1 महीना लगता था उसमें, आपको कमीशन मिलती थी महीने के अंत में। आपकी जरूरत होती थी 30 दिन में आपको अचीव करना होता था अपनी रिक्वायरमेंट। तो ये प्रूव करता था कि एक सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि लोगों के पास 29 दिन होते थे चीजों को टालने के लिए, समझ रहे हो बाला? मतलब, और सबसे डे 30 और डे 31 को सबसे ज्यादा काम करते थे। तो 29 दिन
वो बस बैठ के आराम कर रहे थे, गाना गा रहे थे अपनी सासू माँ के साथ, और एकदम से उनको लगा टारगेट मीट करना है, और वो शैम्पू सोप और ये सब बेचना शुरू कर दिए ताकि वो 100 बीवी या जो भी उनके यहाँ होता है वहाँ पे वो करने के लिए। तो दातु श्री विजय वो भी उस कंपनी में थे मेरे साथ, मेरे से पहले। तो वो आए एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ, उन्होंने बोला कि हम एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी शुरू करते हैं जो अपने आप ही एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करेगा लोगों के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थे पूरी दुनिया में जिन्होंने कमीशन पे किया हफ्ते के बेसिस पे, वीकली बेसिस। और मैं बताता हूं, हम लोग एकदम शॉक हो गए थे। ये इतना खूबसूरत था, सो एक्सेलेंट, सो अनबिलीवेबल था, जस्ट लाइक अ वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ। 1998 में मुझे लगा क्या आप वाकई सीरियस हो? हम क्या कमीशन हर हफ्ते देंगे? उन्होंने बोला हाँ, हर 7 दिन में आपका यूवी, आप बीवी बोलते हैं उसको, बीवीस कैलकुलेट होगा और बूम आपको हम पैसा देंगे। कभी नहीं सुना था ऐसा। जब मैंने लोगों को ये बताया ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रेजेंटेशन में, तो उन्होंने बोला क्या वाकई तुम लोग हर हफ्ते पैसे दोगे? तो हमने बोला हाँ। और ये था राइज क्यूनेट का, समझ रहे हो? क्योंकि दातु श्री विजय समझ गए इंसान की वो बिहेवियर को। उनको समझ में आया कि अगर हमने सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दी तो लोग अचीव करेंगे ज्यादा सक्सेस जल्दी। तो 1 महीना इंतजार करने के बजाय आपकी कमीशन के लिए, अगर आप 3,000 बीवी लेफ्ट और राइट में कर लोगे तो आपको कमीशन मिलेगा उसी हफ्ते में, अगले मंगलवार को, क्योंकि नया हफ्ता काउंट हो जाता है फिर। तो सबसे फास्टेस्ट पे आउट था ये नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, और ये वाव था एकदम। और मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि हर हफ्ते, मतलब हर फ्राइडे, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, थोड़ा सा बुढ़ा लगूंगा मैं इस कहानी में। तो आप लोग जो जवान लोग हो, जैसे बाला कलाई और ये लोग हैं, तो अभी ये लोग क्या इंटरनेट पे जाते हैं और उनके पास क्वेस्ट अकाउंट है और वो आपका वर्चुअल ऑफिस है और लॉग ऑन करते हैं और देखोगे कि कितना कमीशन बन रहा है। आप विड्रॉ कर लोगे, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे, ई कार्ड्स बना लोगे, उसको यूएसडीटी में बदल दोगे। तो जब मैं बिल्ड कर रहा था 90s में, क्यों मैं 90s हो रहा था, जब मैं 90s में बिल्ड करता, तो मैं जैसे अंकल की तरह साउंड कर रहा हूँ लेकिन मैं सेक्सी अंकल हूँ। तो जब मैं 90s से बिल्ड कर रहा था तो हमें एक फॉर्म भरना पड़ता था, नाम, लास्ट नेम, बेनिफिशियरी नेम, एड्रेस, सब कुछ। और फिर हम लोग उसको प्लेसमेंट भरते थे, येलो कलर का फॉर्म होता था 3 पेज का, और हम लोग उसमें डिमांड ड्राफ्ट अटैच करते थे या कमीशन चेक अटैच करते थे, चीज मैनेटन या बैंक ऑफ अमेरिका का, जो कि सबसे पहला वर्जन था ई कार्ड्स का। तो हम लोग ऑफिस जाते थे और ऑफिस उसको स्टैंप लगाता, ठप्पा लगाता था, और वो पेपर फाड़ के और वो रख देता था, जो डेटाबेस में बाद में जाता था। फिर वो आपको एक अपनी कॉपी दे देता था। तो हर फ्राइडे मैं और सती हम लोग ऑफिस में बैठते थे और गिनते थे कितनी फॉर्म हुई हैं, ऐसे ऐसे, जैसे पैसे लोग गिनते हैं ना वैसे। मेरा फोन, ओह, जैम सुन रहा है पूरी चीज़ों को। जैम, आई लव यू। जैम मुझे कॉल किया, मैंने फ़ोन उठाया और अभी भी फ़ोन चल रहा है। तो मैं काउंट करता था सारी फॉर्म को, क्योंकि हम अपना मैक्स आउट बचाना चाहते थे। ब्रजेश आइडिया मत लेना इससे, हम अपना मैक्स आउट प्रोटेक्ट करते थे, बचाते थे। तो हम लोग ऐसे करते थे, 9,000 प्लस मैक्स आउट होता था, तो हम लोग ऐसे इतना ही करते थे कि इतना ही सबमिट करें, जो कि 30 मैक्स आउट होता था पहले। तो अविश्वसनीय था वो, क्योंकि एक्साइटमेंट जो होती थी ना फ्राइडे को, ये जानने की कि कितना पैसा मैं कमाऊंगा उस हफ्ते। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्या मैं कर पाऊंगा अपनी मां के लिए? क्या मैं अपनी गाड़ी बदल पाऊंगा उस हफ्ते, या अगले महीने तक इंतजार करना पड़ेगा? और कितना हम लोग खर्च कर सकते हैं वीकेंड पे? तब वो मेरे जवान था और उसमें अलग इंसान था मैं तब। तो ऐसी चीजें, और वो 7 दिन डिसाइड करते थे कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना है, हमारा फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, कि यंग नेटवर्कर की तरह। और वो 7 दिन सबसे जबरदस्त गिफ्ट थे जो दातुश्री ने हमें दिए थे। और समस्या आज क्या है, मुझे जो लगती है कि वो जो वीकली पे आउट है ना,
वो अब कॉमन हो गया है पूरी दुनिया में। मुझे अब जैसे लगता है यूके वीकली पैसा देता है, यूएस हर 2 हफ्ते में देता है, ऑस्ट्रेलिया वीकली देता है पैसा। तो बहुत सारे सिस्टम इस दुनिया में ऐसे बन गए हैं जो वीकली बेसिस पे काम करते हैं, क्यूनेट से कॉम्पीट करते हैं, धातुसी से कॉम्पीट करते हैं। तो हुआ क्या है कि अब ये 7 दिन, वो जो बेवकूफ मुझे आज देख रहा है ना, उसको लगता है 1 महीने के बराबर है ये। तो वो क्या करते हैं, वो बर्बाद करते हैं 5 दिन, वो बर्बाद कर देते हैं 4 दिन, गाना गाते रहते हैं अपनी सासू माँ के साथ, और फिर एकदम से वेडनेसडे मैसेज देखने के बाद वो बोलते हैं मैं अब चालू हो गया हूं, मैं थर्सडे है, फ्राइडे मेरे पास, अब मैं अचीव करूंगा अपने गोल को। बेवकूफी है। क्यों आपने बर्बाद किया सैटरडे, क्यों बर्बाद किया संडे, क्यों बर्बाद किया मंडे ट्यूसडे? क्यों? क्यों? आप कर सकते थे प्रेजेंटेशन, आप 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कर सकते थे, आप फॉलो थ्रू कर सकते थे उन लोगों के साथ जो पिछले हफ्ते प्रेजेंटेशन हुई, आप बाहर जाके रूल 2 कर सकते थे 10% नेम लिस्ट बढ़ाने के लिए, आप पावरफुल पावर ऑफ एसोसिएशन कर सकते थे अपने नेटवर्क के साथ। किसने आपको यह हक दिया एक एंटरप्रेन्योर की तरह कि आप अपनी दुकान बंद कर दो मेंटली, अपने क्यूनेट बिजनेस को मेंटली बंद कर दो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे? क्या बेवकूफी वाली एंटरप्रेन्योर हो आप? आपके पास 7 दिन है, वो $250 कमाने के लिए, वो $500 कमाने के लिए, वो $2000 कमाने के लिए, वो $5000 कमाने के लिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको रोक के रखा था लोगों को साइन अप करने के लिए सैटरडे और संडे को? सैटरडे और संडे बहुत जबरदस्त दिन है लोगों को साइन अप करने के। सैटरडे संडे तो बहुत जबरदस्त दिन है लोगों को साइन अप करने के लिए। क्यों आपने बर्बाद किया वो अपॉर्चुनिटी कि आप प्रोडक्टिव हो सकते थे? तो इस सवाल का जवाब है, दातुसी ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। तुम्हारे पास 7 दिन है, क्यों बर्बाद किए तुमने? क्यों बर्बाद किए? इस समय को सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज करो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्या हो सकता है उस हफ्ते जो आपकी नींव रख दे आपके मैक्स आउट ट्रैकिंग सेंटर की। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि एक दिन अगर आप मिस करते हो ना, सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं, चाहे वो अपने डाउनलाइन से साथ बात करना क्यों ना हो, क्योंकि देखो नेटवर्किंग काम करता है एक प्रिंसिपल पे ब्रेक थ्रू के। इसका मतलब कि हम लोग वो नहीं होते जो आज हम हैं डे 1 से। जब मैं साइन अप था मैं आप ही की तरह था, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, अब क्या करना है, क्या पैसा कमा सकता हूं, क्या पैसा नहीं बनेगा, नहीं शायद सीरियसली लूं, क्यों मैं सुनूंगा इस इंसान को, क्यों मैं देखूंगा वीडियो। हम लोग ऐसे ही थे भाई, हम लोग सब लोग ऐसे बेवकूफ थे। तो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे क्लिक मिला, मुझे एक और क्लिक मिला, फिर मुझे एक और क्लिक मिला, फिर मुझे एक और क्लिक मिला। और क्लिक सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ एक इवेंट पे मुझे मिले, क्लिक मुझे कॉफी शॉप पे भी मिलता था दातुश्री विजय के साथ, या फिर सती के साथ, या गिरी के साथ, और हम लोगों को क्लिक मिलता था। तो जो बहुत सारे क्लिक्स हमें मिले या ब्रेक थ्रूज मिले, जो हमें चीजें महसूस हुई, तो हम लोग एक महान नेटवर्कर बन जाते हैं ऐसे ही। तो अगर आप स्विच ऑफ हो जाओगे जोन से नेटवर्किंग के सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे को, तो आप मिस आउट कर रहे हो एक क्लिक लेने में, और आप मिस आउट कर रहे हो क्लिक देने में भी, या क्लिक बनाने में भी। तो अगर कलाई बोलती है कि अगर मुझे सबको मिलना है सैटरडे को, तो बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर वो 3 डाउनलाइन से मिलती है सैटरडे को, तो एक डाउनलाइन हो सकता है अगला कलाई बन जाए। तो एंगेजमेंट जो होता है, कनेक्शन जो होता है, कॉन्टैक्ट नहीं कनेक्शन, एंगेजमेंट, जो आप नॉलेज देते हो या इंस्पिरेशन देते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कई बार मैं सेम चीज बोलता हूं, सेम चीज जो दातुश्री मुझे बोलते हैं। तो मैं दातुश्री से मिला था, तो मैं अपने 3 बजे, और डाउनलाइन से मिलता हूं 4 बजे, और मैं बोलता हूं मैं विश्वन से मिला और उसने ये बोला, और ये क्रिएट कर सकता है क्लिक। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्यों वो सेंस ऑफ अर्जेंसी जो फ्राइडे को है, वो थर्सडे को क्यों नहीं रह सकती? वो वेडनेसडे को क्यों नहीं रह सकती? क्यों वो ट्यूसडे को, मंडे को, सैटरडे संडे को नहीं रह सकती? जब आपके पास 7 दिन हैं अचीव करने के लिए वो गोल, तो टारगेट करिए। क्यों आप बर्बाद करोगे वो 2 से 3 दिन? मुझे नहीं समझ में आता ये बात।
क्या आपको अपने आप को पुश नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपके पास, आपको नहीं पता है कि कितना समय है आपके पास। मुझे नहीं पता। तो दातो श्री विजय हमेशा बोलते हैं कि अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे पास कितना समय है, तो क्या ऐसे नहीं जीना चाहिए हर दिन कि ये आखिरी दिन हो, उस सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ। तो मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में, ठीक है, अगर एक चीज जो मैं चाहता हूं राइज अगेन के साथ अचीव करना, लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ तो वो मैं ये चाहता हूं कि आपके अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाए। क्यों आपको अमीर बनना है 10 साल बाद? अगर मैं आपको एक चॉइस दूं, फाइनेंशियल फ्रीडम 1 साल में या 5 साल में, तो क्या चूज करोगे आप? नेचुरली सब लोग बोलेंगे 1 साल। और जब मैं आपको ये बोलूं कि इसके लिए आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी चाहिए हर दिन साल के, क्या आप करोगे ये चीज, सेंस ऑफ अर्जेंसी हर दिन? तो अगर आपके पास 7 दिन हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो बर्बाद मत करिए, मैक्सिमाइज करिए हर दिन को। इमेजिन करिए कि हर दिन फ्राइडे है, हर दिन आप क्लोजिंग कर सकते हो, हर दिन आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो, रूल 3 प्रेजेंटेशन। हर दिन आपके पास एक वर्जन होना चाहिए पावर ऑफ एसोसिएशन का, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, थोड़ा थोड़ा। हर दिन आपको एंगेज करना चाहिए एक प्रोस्पेक्ट के साथ, एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट के साथ, एक नए साइनअप के साथ, पुराने साइनअप के साथ। समय बिताइए अपने लीडर्स के साथ, उनको घर बुलाइए डिनर पे, ताकि आपके पास ज्यादा स्ट्रांग रिलेशनशिप बन सके उनके साथ। फैमिली के साथ बैठिए, संडे को फैमिली डे बनाइए, लेकिन अकेले नहीं, अपने पूरी फैमिली के साथ, आपके लीडरशिप की जो फैमिली है, यह आपको करना चाहिए। तो अगर आप देखो इस कॉन्सेप्ट को 7 डेज अ वीक के, तो मुझे बहुत दुख होता है कि आप ये 7 दिन को अच्छे से मैक्सिमाइज नहीं करते हो। तो एक निर्णय लीजिए अभी कि आप अभी, आज, अब से, यहां से, अगले हफ्ते मत बोलिएगा, अभी से, आज से, अगर आप एक पार्ट टाइमर हो, यानी कि आप 9 से 5 जॉब करते हो, फिर घर आते हो 8 बजे, 12 बजे सोते हो, आपके पास 4 घंटे दिन में, मैक्सिमाइज करो उस समय को क्यूनेट में। ट्रस्ट करो, विश्वास करो, आपको ये जल्दी सक्सेस के पास लेके जाएगा। अगर आप फुल टाइमर हो और आप सुबह 10 बजे उठते हो, तो अपना दिन शुरू करते हो और आप 2 बजे तक जाते हो, जो कि एक नॉर्मल टाइम है एक नेटवर्कर का, तो मैक्सिमाइज करिए उन घंटों को। अब आपके पास, आपको समय चाहिए खाने के लिए, सोने के लिए, नहाने के लिए, शेव करने के लिए, ये सब चीजों के लिए, ये सब करिए, लेकिन मैक्सिमाइज करिए अपने समय को इस बिजनेस में। ठीक है, मैं ये 25 साल से कर रहा हूं और हर दिन अपने जीवन में इस बिजनेस के बारे में ही होता है मेरा, अलग अलग तरीके से, अलग अलग शेप में। समझ रहे हो मेरी बात को? हर दिन मेरे जीवन का होता है कि मैं मिलता हूं, एंगेजमेंट, मेरा वेडनेसडे मैसेज, मेरा इंस्टा लाइव, मेरी स्टूडेंटशिप जो दातो श्री विजय के साथ है, मैं कॉर्पोरेट वॉरियर से मिलता हूं, क्यूनेट वी और क्यू लाइफस्टाइल के, मेंटर करता हूं जिनको जिनको भी मुझे मेंटर करना है। सोचता हूं मैं क्या हम कर सकते हैं बेहतर 2024 में। ये एक ऐसा आइडिया था जो आया था, एक सच्चाई बन गया। हर दिन अपने जीवन के कुछ तो मैं करता हूं अपने बिजनेस से रिलेटेड, क्यूनेट से रिलेटेड। कोई फर्क नहीं है दातो श्री विजयेश्वरन से, बिल गेट से भी अलग नहीं है कुछ, जैक मा से भी अलग नहीं है, या लेट स्टीव जॉब से भी अलग नहीं है। क्योंकि दातो श्री विजय बोलते थे कि वो लोग जिन्हें ब्रेक चाहिए, जो वो कर रहे हैं, वो वही लोग होते हैं जिनको प्यार नहीं होता उस चीज से जो वो कर रहे होते हैं। अगर आप प्यार करोगे उस चीज से जो आप कर रहे हो, तो आपको ब्रेक चाहिए ही नहीं। वो ऐसे, वो लोग होते हैं ना बिल्कुल, जो मुझे ब्रेक चाहिए रिलेशनशिप से, तो कंक्लूजन क्या होता है? वो एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते। अगर आप प्यार करते हो एक दूसरे से, तो आपको क्यों चाहिए रिलेशनशिप से ब्रेक या उस इंसान से ब्रेक? मुझे नहीं समझ में आता ये कॉन्सेप्ट। एक मां कभी नहीं बोलेगी कि मुझे अपने बच्चों से ब्रेक चाहिए, समझ रहे हो? वो प्यार है। तो ऐसे ही क्यों आपको स्लो डाउन करना है, क्यों आपको नॉर्मल होना है? अगर आपको प्यार है क्यूनेट से, अगर आप सीरियस हो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, अगर आप सीरियस एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप सीईओ हो अपने ट्रैकिंग सेंटर के, तो क्यों चाहिए आपको वो ब्रेक? मुझे नहीं समझ में आता।
मुझे नहीं समझ में आता कि लोग क्यों स्लो डाउन हो जाते हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि लोग क्यों स्विच ऑफ हो जाते हैं। मैं कभी स्विच ऑफ नहीं हुआ। क्या आप मेरे साथ हो? अगर आप स्विच ऑन होगे लगातार तो आप वो बन जाओगे। हाँ, आप सोशली थोड़े से ऑकवर्ड हो जाओगे, क्योंकि लोग आपको बोलेंगे ये वो क्यूनेट वाला इंसान है, इसको अवॉइड करो, ये सिर्फ क्यूनेट के बारे में बात करेगा। लेकिन ठीक है ना, कम से कम आप सोशली ऑकवर्ड हो, एक BMW में या मर्सिडीज में $20,000 की घड़ी पहन के और फर्स्ट क्लास उड़ रहे हो। क्या आप मेरे साथ हो कि नहीं? सोशली ऑकवर्ड होना ठीक है, फाइनेंशियली फ्री होने के साथ साथ बेहतर है गरीब होके और सोशली कूल होना। क्या आप मेरे साथ हो? और फिर कलाई ने मुझे एक बार बोला कि कैसे मैं एक्सप्लेन करूं बैलेंस लाइफ की थ्योरी को। क्या आपने सुना है ये चीज, बैलेंस्ड लाइफ? मतलब आपको चाहिए कि कुछ जीवन के कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पूरी करनी है जब आप पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हो। कौन बात करता है बैलेंस लाइफ के बारे में पता है? वो हिप्पीज जो एकदम गरीब हैं और पहाड़ों पे रह रहे हैं, ये मल्टी मिलेनियर्स जो ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अगर आप यात्रा पे हो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो बैलेंस लाइफ नहीं एग्जिस्ट करता है भाई। कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? क्या आप लायनल मेसी के पास जाके बोलोगे और वो पूछो कि बैलेंस लाइफ है? वो 330 दिन ट्रेन करता है अपने आप को। नहीं चीफ, मैंने देखा इंस्टाग्राम पे वो प्राइवेट जेट से जा रहा था बीच पे अपने परिवार के साथ 3 दिन के लिए, और फिर वापस वो पिच पे आ गया, क्योंकि उसे फुटबॉल से बहुत प्यार है। तो क्यों आपको चाहिए समय अलग से उस चीज से जिससे आप प्यार करते हो? प्रॉब्लम यह है कि आप प्यार नहीं करते एंटरप्रेन्योरशिप से, आप फाइनेंशियल फ्रीडम से प्यार नहीं करते, इस गाड़ी से प्यार नहीं करते जो दातुश्री और जापान ने बनाई है, आप अपने परिवार से इतना प्यार नहीं करते। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पैशनेटली नहीं पीछे पड़े उसके, उस सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ। क्या आप मेरे साथ हो? तो आज आपको वो एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आना है अपने अंदर कि आप क्यूनेट सिर्फ एक छोटे से एलिमेंट नहीं है आपके जीवन का। शुरुआत ऐसी ही होती है। सती ने कल समझाया था, जब हमने शुरू किया था तो हम लोग की बहुत बैलेंस लाइफ थी, लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती गई, जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाउनलाइन की बढ़ती गई, कमीशन भी बड़ी होती गई, तो आपको वहां पे रहना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिए कि ये रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड का फंडा है। तो अगर आपने कर लिया तो अब आपको आगे और लोगों को भी ऊपर रेस करना है। इसीलिए मैं यहां पे हूं ना आज। क्या आप मेरे साथ हो? तो क्या मैं चाहता हूं आप अचीव करो एक माइंडसेट। वो ये है, वो सोच ये है कि क्यूनेट आपके जीवन के बाहर नहीं है। वो कोई ऐसी जॉब नहीं है कि जाओ और घर आ जाओ फिर। समझ रहे हो मेरी बात को? वो कोई हॉबी नहीं है जो आप संडे को करोगे, शौक पूरा कर रहे हो और फिर वापस नॉर्मल जीवन में आ जाओगे। आपको एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि आप क्यूनेट को अपने जीवन के अंदर ले आओ, कि आप एक हो जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिक्चरें नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्तों के साथ नहीं घूम सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिवाली नहीं मना सकते या क्रिसमस नहीं मना सकते। मैंने मनाया था अभी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीच में नहीं जा सकते वीकेंड पे और पतंग नहीं उड़ा सकते। आप कर सकते हो ये सब तब तक जब आप बीच पे गए और क्यूनेट आपके पीछे पीछे गया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपकी सासू माँ थी, आपकी बीवी थी या पति था, आपके बच्चे थे, और एक गाड़ी में सीट थी क्यूनेट के लिए भी। इसीलिए बड़ी गाड़ी खरीदना जरूरी है जो आप पैसा कमाते हो उससे। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको ब्रेक नहीं चाहिए क्यूनेट से, उसको घर पे छोड़ के नहीं जाना है जैसे अपने सासू माँ को या अपने पेट्स को छोड़ के जाते हो। तो जहां पे भी आप जाओ क्यूनेट को लेके जाओ। मैं अभी वेकेशन पे गया था, पता नहीं मैं उसको वेकेशन बोलूँ या ना, मेरी बीवी बोलती है और वो बोलते हो कि तुम किड्स को बीच में लेके गए, एक इंस्ट्रक्शन है वो। तो मैं बीच पे गया अपने बच्चों के साथ और वो दौड़ रहे हैं, मैं अपने बीच में बैठा हूं अपने स्विमिंग ट्रंक्स में। क्या ब्रांड था वो? विल बक्वीन। $200-250 का वो था ट्रंक। इसका यही होता है। देवदन ने मुझे बताया इस ब्रांड के बारे में। तो मैं प्राइस टैग नहीं लेता हूं। मैं गया दुकान पे और मैंने ऑक्टोपस, टर्टल, ये सारे करके
$250 में मैंने एक अंडरवेयर लिया, एक समझ लो महंगा अंडरवेयर, लेकिन अच्छा है वो, बहुत बढ़िया है। तो मैं विल्मा क्वीन पहन के बीच पे खड़ा हूं, एकदम सबकी बाकी लोग की तरह, समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन वो क्या नहीं देख रहे हैं कि क्यूनेट मेरे साथ आया हुआ है। तो मैंने जैसे ही वो पहाड़ बनाया बालू से, मैं साइड में गया और मैंने 10 व्हाट्सएप भेज डाले। जैसे मैं हाथ पकड़ था अपने बेटे के साथ और शेल ढूंढ रहा था, शंख ढूंढ रहा था, मैं दातों वजह से बात कर रहा था। क्या गलत है इसमें? मुझे नहीं समझ में आता कि हम लोग छुट्टी पे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ हाथ पकड़ के गाना गाए हैं, कुंबया गा रहे हैं। ये लूजर्स हैं इस दुनिया के। तो वेकेशन, जो असली वेकेशन है, वो लूजर्स के लिए है। लोग जिन्हें ब्रेक चाहिए अपने जीवन से, इसका मतलब उनको नहीं समझ में आया है कि कैसे प्यार करना उस चीज से जो वो कर रहे हैं। अगर आप प्यार करते हो उस चीज से जो आप कर रहे हो, तब भी ब्रेक चाहिए ही नहीं। तो सबसे पहला पैराडाइम शिफ्ट जो आज चाहिए आपको कि क्यूनेट से प्यार करो। समझ रहे हो मेरी बात को? ये आपके जीवन का हिस्सा है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये आपके जीवन का पार्ट है। आपका परिवार को अगर नहीं भी पसंद आ रहा तो उनको कन्विंस करिए, और सिर्फ एक ही तरीका है अल्टीमेटली उनको कन्विंस करने का, अपने परिवार को उनको दिखाइए कि आप सक्सेसफुल बन सकते हो। इसमें आप दिखाइए, अपना वीडियो दिखाइए, शायद काम कर जाए। दातुश्री दिखाइए, क्यूआई टावर दिखाइए। और अगर वो तब भी कन्विंस नहीं है तो मेरे शब्दों को नोट कर लीजिए। वही परिवार जो बोलेगा कि तुम डरे हुए हो, स्टूपिड हो, जिस दिन आप $5,000 का चेक लेकर जाओगे कमीशन का, 1 हफ्ते की, आपका पूरा परिवार बोलेगा दबी 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 राइज अगेन। एकदम से वो लोग बात करने लगेंगे सारे रिलेटिव्स के बारे में, क्यूनेट के बारे में। मेरा बेटा क्यूनेट कर रहा है, बेस्ट कंपनी है दुनिया में, और वो गोल्ड चेन वहां पे लटक रही है। लेकिन ये ठीक है, अगर आपका परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है तो ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, कन्विंस करिए, समय लीजिए, दिखाइए कि ये काम करता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने जीवन में इसको लाना पड़ेगा, अपने परिवार में लाना पड़ेगा। जैसे मेरी लाइफ पार्टनर है, देखिए, जो मुझे लगता है देख नहीं रही होंगी, वो मेरा चेहरा देख देख के बोर हो गई हैं। उनको पता है कि मुझे बहुत प्यार है उस चीज़ से जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे 10 दिन के लिए ट्रैवल करना है तो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, तो मैं पैसे के लिए तो कर नहीं रहा हूँ ये सब। लेकिन उनको पता है कि मुझे बहुत प्यार है उस चीज़ से जो मैं कर रहा हूँ, और मैं अपने वादे रखता हूँ लोगों के लिए, और वो उसकी इज्जत करती हैं। और मैं अपने परिवार को नहीं निग्लेक्ट कर रहा हूँ, मैं मैनेज करता हूँ अपने परिवार को अलग तरीके से। कोई बोलता है मुझसे, पद्मन तुम अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, अब तुम बाप बन गए हो। तो मैं कहां लिखा है कि 8 घंटे बिताने अपने बेटे के साथ? वो आपसे नफरत करने लगेगा आपका बेटा। समझ रहे हो मेरी बात को? मुझे चाहिए मेरा बेटा मुझे देखे मेहनत करते हुए। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं चाहता हूं मेरे सन बेटा मुझे देखे कि पापा बिजी हैं, पापा एरोप्लेन में हैं, पापा बाहर गए मीटिंग के लिए, पापा ऑफिस गए हैं, ताकि वो उसको समझ में आए कि ये कीमत चुकानी पड़ती है सक्सेस होने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये लोग बोलते हैं ना कि आपको एक हाउस हस्बैंड बोलना, तो अरे भाई उसका बेटा तो एकदम लूजर बन जाएगा। बाप का काम ये है क्या, या माँ का काम ये है क्या कि आके झाड़ू पोछा करे? मुझे बहुत प्यार है उन औरतों से जो बाहर जाके नेटवर्कर हैं और फिर आके अपने बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। मैं रेस्पेक्ट करता हूं उन औरतों का जो मैक्स आउट करती है और घर का भी ख्याल रखती हैं। तो वो पैराडाइम शिफ्ट लेकर आइए कि ये है जो आपको करना है, और जैसे ही आप इसको गले लगा लोगे आपकी यात्रा अविश्वसनीय हो जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, 7 दिन। 7 दिन आपको अरुण जॉर्ज को ढूंढना है, सती को ढूंढना है, डेविड को ढूंढना है, कलाई को ढूंढना है। 7 दिन है आपके पास ढूंढने के लिए। ब्रिजेश, यूसुफ सिला, साइद अमीर को ढूंढने के लिए, मेमन तोबेंग को ढूंढने के लिए 7 दिन, कविता को ढूंढने के लिए। समझ रहे हैं? 7 दिन है आपके पास। क्यों आप बर्बाद करोगे एक भी दिन? 7 दिन आपको वो क्लिक क्रिएट करना अपने एग्जिस्टिंग डाउनलाइन में। 7 दिन आपको पोटेंशियल प्लैटिनम, डायमंड, मैक्स आउट किंग,
मेंटालिटी चाहिए आपको डाउनलाइन के अंदर। क्यों आपको बर्बाद करना है फिर एक भी दिन? आपके पास 7 दिन है हफ्ते में, वो मोमेंटम लाने के लिए, अगले हफ्ते के लिए, अगले महीने के लिए 7 दिन है आपके पास, टोन सेट करने के लिए 7 दिन है आपके पास, अपने डाउनलाइंस को ऊपर उठाने के लिए आपके पास 7 दिन है, वो चैंपियन क्रिएट करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्यों बर्बाद करना है एक भी दिन? अगर आप सीरियस हो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, अगर आपका सपना बहुत बड़ा है, हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप मेरे साथ हो? तो आपको चाहिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी। किसी ने मुझे बोला, ये पद्मन मैं बहुत चिंता हूं, क्यों पता नहीं, मेरे लोग चिंता करते हैं मेरे बारे में। मैंने बोला क्यों मेरे लिए चिंता कर रहे हो तुम? तो वो बोल रहे हैं कि तुम एकदम पागल होते जा रहे हो। मैंने बोला यार ये तो सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट है जो मैंने अपने जीवन में रिसीव किया है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि सिर्फ जब आप पागल होते हो तभी आप सक्सेसफुल बनते हो भाई। मैं देखता हूं उसको बोलता हूं, भाई फिर से बोलो जरा सा कि तुम पागल हो, सनकी हो। कौन नहीं था सनकी? पिकासो, दातो श्री विजय, नेल्सन मंडेला, JFK। समझ रहे हो? मदर टेरेसा भी तो उनको भी तो सनक थी। शाहरुख खान एकदम सनकी है भाई, वो जो करता है उसके बारे में। शाहरुख खान बोलता सुनो भाई मैं पार्ट टाइम एक्टर हूं, बाकी टाइम मैं बाप हूं या गार्डनर हूं। नहीं, वो हमेशा SRK है भाई। क्या आप मेरे साथ हो? जब कोई मुझे एक इंसान बोला ना सनकी हो तुम, तो वो मेरे लिए सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट था इस दुनिया के लिए। कोई अगर पद्मन सेनापति राजा को मैं चेंज करके फैनेटिक सेनापति राजा बोल जाऊंगा, लीगली बदल सकता हूं ना अपने नाम को, तो बनो एक सन की। तो क्या हुआ? आप ये हॉबी शौक की तरह नहीं कर रहे हो। मैं नहीं बोल रहा हूं आपको स्टैंप इकट्ठे करो या कप्पीज रखो बुल में। मैं बोल रहा हूं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचो जहां पे आप उतना पैसा कमाओ जो आपके देश में CEO भी नहीं कमाते। तो इसमें क्या गलत है? ये सबसे बढ़िया यात्रा है सन की होने की। तब तक अगर आप मेसी से अच्छा या रोनाल्डो से अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकते, या फिर आप के पास $100 मिलियन आने वाले हैं आपके परिवार से, या फिर आपने एक ऐसी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है जिसने किसी ने नहीं ढूंढा, या फिर आपके पास कुछ ऐसा है जिस दुनिया को चाहिए बहुत बुरी तरीके से कि सिर्फ आपको पता है वो, तो यही है फिर वो, यही है आपकी यात्रा। एंटरप्रेन्योरशिप, ई-कॉमर्स, नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे महान कंपनी इंडस्ट्री में क्यूनेट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बाहर। विश्वास करिए, मैंने सब देख लिया है, मैंने सब इवैल्यूएट कर लिया, और मैं यहां खड़ा हूं इसलिए नहीं क्योंकि मैं पद्मन सेनापति राजा हूं, इसलिए नहीं कि मैं आपका अपलाइन चीफ हूं, इसलिए नहीं कि मैं जापा और दातुश्री से प्यार करता हूं। मैं इंडिपेंडेंटली बात कर रहा हूं आपसे, एक इंटेलिजेंट इंसान की तरह, बुद्धिमान आदमी की तरह, कि जो ऑप्शन आपके पास है अभी जिसमें आप हो क्यूनेट, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए अचीव करने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस एक एंटरप्रेन्योर की तरह। क्या आप मेरे साथ हो? तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको उसको गले लगाना है, अपने जीवन में लाना है, गर्व से, बिना किसी शर्म के साथ या गिल्ट के साथ। और दूसरी चीज, आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी लानी है, पागलों वाली। सिर्फ फ्राइडे को नहीं, 7 दिन हफ्ते के, 7 दिन। और इससे बेहतर समय नहीं है ये निर्णय लेने का वीक 1 से 2024 के। तो 7 दिन हफ्ते के, हर दिन को काउंट करो। आई लव यू गाइस।